लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान को अपना बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और तब संविधान के बहाने बीजेपी को घेरने की हर तरह की मुमकिन कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई। और अब बीजेपी कांग्रेस का जवाब भी बड़े जबरदस्त अंदाज में दे रही है। सबसे पहले तो संसद भवन में बीजेपी ने आपातकाल की याद कांग्रेस को दिलाई। इंदिरा सरकार में लगे आपातकाल की याद दिलाकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। आपातकाल को संविधान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया। आपातकाल को लेकर ही बीजेपी ने डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी नाम से एक अभियान शुरू किया और अब इसी आपातकाल का इस्तेमाल कांग्रेस पर प्रहार के लिए बीजेपी करने वाली है। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटने वाला दिन बताया। सरकार का कहना है कि ये दिन उन लोगों के योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का अमानवीय दर्द झेला है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा। लाखों लोगों को बेवजह जेल में डाला गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। ये एक्स पर पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह का। कांग्रेस ने अब तक संविधान को लेकर के बीजेपी पर जो सवाल दागे थे, ये एक तरह से बीजेपी का उनको जवाब है, कांग्रेस को जवाब है। कांग्रेस संविधान का मुद्दा ताजा बनाए रखने के लिए संविधान रक्षक नाम से अपनी फौज तैयार कर रही है, जबकि बीजेपी लगातार हर साल लोगों को 25 जून 1975 को लगे आपातकाल की याद दिलाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही संविधान का मुद्दा गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने संविधान का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर सवाल दागे। तब कांग्रेस ने दावा किया था कि 400 सीट जीतकर बीजेपी संविधान बदल देगी। अभी भी इसी मुद्दे को विधानसभा चुनाव में इनकैश करने की कोशिश हो रही है और इसका जवाब बीजेपी ने अपने अंदाज में दिया है, जो आपातकाल को संविधान पर सबसे बड़ा हमला बताकर कांग्रेस को आईना दिखाना चाह रही है।